नमो नमः। अहं सन्दीप कुमार मिश्रः। अद्य वयं कक्षा 10 संस्कृत दूर्वा इति पुस्तकस्य 12 पाठः वर्षावर्णनम्। इस पाठ के आज हम संस्कृत जो कक्षा 10 जो दूरवा पुस्तक है उसके 12वें पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। प्रश्नोत्तरों के क्रम में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। समुदीर्ण वेगाः के प्रवान्ति। समुदीर्ण वेगाः यानी अ, अत्यधिक वेग से क्या बह रहा है, कौन बह रहा है। तो के प्रवान्ति वाताः, इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा वाताः यानी हवा। वर्षा काले शिखिनः किम कुर्वन्ति। वर्षा काल में, वर्षा के समय में मोर क्या करते हैं। तो किम कुर्वन्ति, किम के स्थान में हो जाएगा नृत्यन्ति। तो एक पद में ही हमें उत्तर देना है नृत्यन्ति। वर्षा काले के भान्ति, वर्षा के समय में कौन सुशोभित हो रहा है। वर्षा के काल में वनांताः, वन के अंदर का जो भाग है वह सुशोभित हो रहा है। कह मृदंगनादम करोति, कह ढोल के समान नाद करता है। तो कह के स्थान में हो जाएगा मेघः यानी मेघ यानी बादल ढोल के समान बोल रहा है। घनोपगूढ़म किम, घन से आच्छादित क्या है। तो क्या है इसका एक पद में उत्तर गगनम, घन से आच्छादित गगन है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न का अभ्यास करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। क्या लिखा है, वारिधराः कुत्र विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। तो पूरे वाक्य में हमें उत्तर लिखना है कुत्र। कुत्र के स्थान में क्या आ जाएगा देखिए, लिखा है वारिधराः महत्सु श्रृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। तो कुत्र के स्थान में हो गया महत्सु श्रृंगेषु, यानी जो मेघ हैं कहाँ विश्राम करके फिर चल देते हैं। तो जो मेघ हैं ऊंची चोटियों में, पर्वत की ऊंची चोटियों में विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। तो इसके बाद दूसरा उत्तर है, दूसरा प्रश्न है वर्षा काले मृगेंद्राः कीदृशाः भवन्ति। वर्षा काल के समय में मृगेंद्र जो सिंह हैं वह कैसे हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है वर्षा काले मृगेंद्राः विक्रांततराः भवन्ति। वर्षा के समय में जो सिंह हैं वह अत्यंत भयंकर दिखने लगते हैं, अत्यंत पराक्रमशाली हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है वर्षा काले धरणी कैः वितृप्ता भवति। वर्षा के समय में पृथ्वी किससे संतुष्ट होती है। इसका उत्तर है वर्षा काले धरणी नवैर्जलौघैः वितृप्ता भवति। यानी वर्षा के समय में पृथ्वी नए जल के बहाव से संतुष्ट हो जाती है। वर्षा काले के प्रशांताः भवन्ति। वर्षा काल के समय में क्या शांत हो जाते हैं। तो वर्षा काले प्रसराः निदाघदोषाः प्रशांताः भवन्ति। वर्षा काल के समय में फैले हुए गर्मी के जो दोष हैं वह शांत हो जाते हैं। सुरेंद्रः कैः प्रक्रीडितः। जो सुरेंद्र हैं देवताओं के राजा हैं इंद्र। इंद्र किसके द्वारा खेलता है। तो सुरेंद्रः वारिधरैः प्रक्रीडितः। जो इंद्र है वह मेघों से खेलता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। वर्षा काले वारिधराः कथम प्रयान्ति। इस प्रश्न का उत्तर श्लोक क्रमांक 2 में है, आप देख सकते हैं। वर्षा काले नद्यः कथम वहन्ति। इस प्रश्न का उत्तर श्लोक क्रमांक 4 में है। वनेषु संगीतम। तो श्लोक ही आपको नहीं लिखना है, यहाँ आप श्लोक क्रमांक 2 का अन्वय लिख दीजिए पहले में, दूसरे में श्लोक क्रमांक 4 के अन्वय को लिख दीजिए। और वनेषु संगीतम कैः कथम आविष्कृतम, इसमें श्लोक 5 के अन्वय को आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को हम पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न क्या लिखा है, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। जो नीचे शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के द्वारा हमें रिक्त स्थानों को भरना है। मृगेंद्राः वनेषु नराः धरणी वारिधरैः, इतने शब्द हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रवासिनो यान्ति। जो प्रवासी लोग हैं वह जाते हैं
कहाँ जाते हैं? नराह स्वदेशान, यानी इसमें आ जाएगा नराह, ये जो प्रवासी लोग हैं वह अपने देश को लौट आते हैं। दूसरा है वनेषु विक्रांत तराह, वन में भयंकर दिख रहे हैं क्या? इसमें हो जाएगा मृगेंद्राह, वन में भयंकर पराक्रमशाली सिंह दिख रहे हैं। नवैर्जलौघैहि खालिस्थान वितृप्ता, यहाँ हो जाएगा धरणी, नए जल के बहाव से जो पृथ्वी है वह संतुष्ट हो गई है। प्रक्रीडितो वारिधरैहि सुरेंद्रः, प्रक्रीडितो खालिस्थान सुरेंद्रः, इसमें हो जाएगा वारिधरैहि, प्रक्रीडितो वारिधरैहि सुरेंद्रः, यानी जो सुरेंद्र है वह मेघों के साथ खेल रहा है। दूसरा है सबसे अंतिम है, इंगा नंबर में हो जाएगा वनेषु संगीतमेव प्रवृत्तम, वन में संगीत, ऐसा लग रहा है कि जैसे संगीत चल रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न को भी समझते हैं। यथा योग्यम योजयत, सही जोड़ी मिलाना है। यथा योग्यम, जो जिसके योग्य है उसके साथ हमें मिला देना है। नद्यः वहन्ति, यहाँ देखिए दूसरे नंबर में मैंने एक लिख दिया है, इसे आपको समझ जाना है। नद्यः वहन्ति, घनाः घनाः वर्षन्ति, जो मेघ हैं वह बरस रहे हैं। मत्तगजाः नदन्ति, जो मदमस्त हाथी हैं वह चिंघाड़ रहे हैं। वनान्ताः भान्ति, वन का जो अंदर का भाग है वह भान्ति यानी सुशोभित हो रहा है। शिखिनः नृत्यन्ति, जो मोर हैं वह नाच रहे हैं। इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न पूर्ण हुआ। आइए हम छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवें प्रश्न में क्या है उसे भी हम समझते हैं। छठवें प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य हों उनके सामने हमें आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य हों उनके सामने हमें न लिखना है। सबसे पहला वाक्य है प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति, प्रवासी जो लोग हैं वह अपने देश लौट आते हैं। आम, वर्षा ऋतु में ऐसा होता है, इसलिए यह वाक्य सही है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है आम। विपुलाः वर्ष प्रवेगाः पतन्ति, वर्षा का जो वेग है बहुत तेजी से पतन्ति यानी गिर रहा है, तो यह भी सही है, इसलिए यहाँ हमने लिखा है आम। इसके बाद प्लवंगमाः मृदंगनादम कुर्वन्ति, तो ये वाक्य का अर्थ क्या हुआ? जो मेढक हैं वह ढोलक के समान गरज रहे हैं, तो मेढक ढोलक के समान नहीं गरज रहे थे। मेघ यानी बादल ढोलक के समान गरज रहे थे, इसलिए यह वाक्य गलत है, इसलिए इसका हो जाएगा न। नरेंद्राः निभृताः, नरेंद्राः यानी जो राजा हैं वह निभृताः यानी डरे हुए नहीं हैं, डर से मुक्त हो गए हैं। तो आम, जो राजा थे वह इनको पता था कि वर्षा ऋतु में युद्ध नहीं होगा, इसलिए वे सभी राजाओं का जो डर था वह समाप्त हो गया है, वह शांत हो गए हैं। धरणी अतृप्ता न धरणी वितृप्ता, यानी जो धरणी है पृथ्वी है वह संतुष्ट हो गई है, अर्थात यह वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ ना लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न को हम समझते हैं। सातवें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, लिखा है अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनंच लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके मूल शब्द विभक्ति और वचन को लिखना है। नराह, नराह शब्द है, उसका मूल शब्द है नर, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसके बाद शिखिनः, शिखिनः जो शब्द है वह मूल शब्द है शिखिन। इसमें देखिए इसमें शिखिनः में चार विभक्तियां हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। शिखी, शिखिनौ, शिखिनः, शिखिनम, शिखिनौ, शिखिनः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। प्रथमा और द्वितीया में बहुवचन है, शिखी, शिखिनौ, शिखिनः, शिखिनम, शिखिनौ, शिखिनः। अब इसके बाद पंचमी और षष्ठी में एक वचन है। पंचमी षष्ठी में भी शिखिनः बनता है परंतु वहाँ एक वचन में बनता है, और प्रथमा द्वितीया विभक्ति में भी शिखिनः बनता है परंतु वहाँ बहुवचन में बनता है। तो ध्यान रखना है, शिखिनः जो शिखिन मूल शब्द है उसमें प्रथमा द्वितीया में बहुवचन और पंचमी और षष्ठी में एक वचन में शिखिनः रूप बनता है, ये ध्यान रखना है। प्लवंगमाः, प्लवंगम मूल शब्द है, प्लवंगम विभक्ति है, प्रथमा बहुवचनम में प्लवंगमाः। नद्यः, नदी मूल शब्द है नदी, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में रूप बनता है
नद्यः। जलम जल प्रथमा और द्वितीय दोनों में बनता है, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, तो एक वचन में बनता है जलम। इस प्रकार से आपका 7वां प्रश्न पूर्ण हुआ। इसके बाद हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा है। निम्नलिखित क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। निम्नलिखित जो क्रियापद हैं उनके धातु लकार पुरुष और वचन को लिखना है। उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, जैसे पतंती। पतंती में पत धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। उसी प्रकार से यान्ति, या धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। प्रवहन्ति, प्र उपसर्ग है, वह धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। प्रवान्ति, प्र उपसर्ग है, वा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। ध्यायन्ति, ध्यय धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। यहाँ ध्यान देना है, केवल यहाँ धातुएं अलग अलग हैं, बाकी लकार पुरुष और वचन सभी में समान हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। उदाहरण दिया है, मृगेन्द्राः। मृगेन्द्राः मृगधन इंद्राः, मृगेन्द्राः गुणस्वर संधि। आ और ई को मिलकर के ए गुण हो जाता है, यहाँ गुणस्वर संधि है। नद्यो जलम, अब यहाँ देखिए, नद्यः धन जलम, नद्यो जलम विसर्ग संधि ही इसमें है। घनोपगूढ़म, घन धन उपगूढ़म, घनोपगूढ़म, आ और ओ को मिलकर के ओ गुण हो जाता है, तो गुणस्वर संधि ही। जलौघैहि, जलधन ओघैहि, आ और ओ को मिलकर के औ हो जाता है, जलौघैहि वृद्धि स्वर संधि ही। सहिमोद्य, सहिमः धन अद्य विसर्ग संधि ही। जब हम सहिमः धन अद्य विच्छेद करेंगे तो विसर्ग संधि होगी, और जब हम सहिमो धन अद्य विच्छेद करेंगे तो पूर्व रूप स्वर संधि ही होगी। इस प्रकार से 9वां प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। इसके बाद हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। अधोलिखितान उपसर्गान योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुतो। नीचे जो अधोलिखित उपसर्ग दिए गए हैं उनसे हमें एक शब्द बनाना है, जैसे कि प्रधन शांतम बराबर प्रशांतम। उसी प्रकार से प्रतिधन एकम बराबर प्रत्येकम, विधन शिष्टः बराबर विशिष्टः, अधिधन देवः बराबर अधिदेवः, समधन मुखः बराबर सम्मुखः, उत्धन पन्नः बराबर उत्पन्नः। इस प्रकार से और भी अनेक अलग अलग शब्द आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं शब्दों को आपको लिखना है, और अगर आप ये भी शब्द लिखते हैं तो गलत नहीं है। इसके बाद हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में क्या लिखा है। अधोलिखितानां शब्दानां पर्याय शब्दान लिखत। पर्यायवाची शब्दों को हमें लिखना है, जैसे कि वायुः, वायुः अर्थात पवनः, तो नराः, नराः अर्थात मनुष्याः, वारिधराः, वारिधराः अर्थात मेघाः, शिखिनः मयूराः, प्लवंगमाः मंडूकाः, महीधराणां पर्वतानां। इस प्रकार से आपका यह जो 12वां पाठ है उसके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। इसमें नीचे देखिए लिखा है, योग्यता विस्तार में पाठे समागतानां श्लोकानां लयबद्ध गानम कुरुतो। पाठ के जो श्लोक हैं उन श्लोकों को लयबद्ध गान करना है। महर्षि वाल्मीकि जीवन वृत्तांतम पठतो, महर्षि वाल्मीकि के जीवन वृत्तांत को पढ़ना है। रामायण ग्रंथतः प्रकृति चित्रण विषयकान पाठेतरान 10 श्लोकान लिखत। रामायण से संबंधित प्रकृति चित्रण विषय के अन्य 10 श्लोकों को लिखना है। रामायण ग्रंथस्य सप्तकांडानां नामानि लिखत। मैंने आपको बताया है कि जैसे बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड, इस प्रकार से 7 कांड हैं। वर्ष ऋतुः इति विषयम अवलंब्य संस्कृते निबंध रचनां कुरुतो। वर्षा ऋतु यह विषय लेकर के संस्कृत में निबंध रचना करना है। अगर आप अपनी योग्यता का विस्तार करना चाहते हैं तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो 12वां पाठ है वर्षावर्णनम, उसके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।